रामू बहुत गरीब था, पर उसके हाथों में जादू था। एक दिन वह अपने टूटे हुए घर में छोले उबाल रहा था। उसकी बीमार बेटी बिस्तर पर लेटी थी। रामू ने अपनी पत्नी को हौसला देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, कल से मैं सड़क किनारे 120 रुपए में अनलिमिटेड छोले कुलचे का ठेला लगाऊंगा। देखना, मेरी मेहनत रंग लाएगी और हम अपनी बच्ची का इलाज जरूर करवाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह रामू ने सड़क किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना नया ठेला लगा लिया। तवे पर मक्खन में सिकते करारे कुलचे और मसालों से महकते छोलों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म छोले कुलचे सिर्फ 120 रुपए में पेट भर के खाओ, जितना मर्जी उतना खाओ। अरे रामू भाई, आज नया ठेला लगा लिया क्या? पर ये जो तुम चिल्ला रहे हो, 120 रुपए में पेट भर खाना, ये सच बोल रहे हो या सुबह सुबह मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं मंगल भाई, एकदम सच है। हम गरीबों का ठेला है तो अपनों के लिए ही है ना। तुम बस आराम से बैठकर खाओ, स्वाद ना आए तो एक भी पैसा मत देना। मंगल ने छोले कुलचे की पहली बाइट ली और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह रामू भाई, तुम्हारे हाथों में तो सच में कोई जादू है। कुलचे एकदम मक्खन में तैर रहे हैं और छोलों का ये मसालेदार स्वाद, मजा ही आ गया भाई। अरे मंगल भाई, खिसकना जरा, थोड़ी जगह देना। रामू, एक प्लेट इधर भी लगा दे जल्दी से। सुबह से ईंट उठा उठाकर कमर टूट गई है। अब तुम्हारे ठेले से ऐसी खुशबू उठी कि मुझसे रुका ही नहीं गया। ये लीजिए बिरजू भाई, आराम से खाइए। खत्म हो जाए तो बिना संकोच के बताना, मैं और छोले डाल दूंगा। अरे वाह, 120 रुपए में इतना बढ़िया और छक्कर खाना। रामू, तू तो हम गरीबों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। अब से रोज की हमारी रोटी तेरे ही ठेले से चलेगी। बिरजू और मंगल की बातें सुनकर आसपास से गुजरने वाले और भी मजदूर, राहगीर और रेहड़ी वाले वहाँ रुकने लगे। देखते ही देखते रामू के छोले कुलचे के ठेले पर लोगों की एक लंबी लाइन लग गई। रामू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रामू के ठेले के ठीक सामने सेठ धनीराम का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ और महंगा ढाबा था। धनीराम अपने गल्ले पर बैठा मक्खियां मार रहा था। जब उसने अपनी दुकान के बाहर झांक कर देखा तो रामू के ठेले पर लगी भारी भीड़ और लोगों की वाहवाही सुनकर उसका खून खौल उठा। ये क्या तमाशा है? मेरे इतने महंगे एसी वाले ढाबे में एक भी ग्राहक नहीं और इस सड़क छाप भिखारी के पास लाइन लगी है। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी दुकान के सामने ही अपना कबाड़ लगा लिया। रुको, अभी बताता हूं इसे। ए, 2 कौड़ी के ठेले वाले, ये क्या नाटक लगा रखा है तूने यहाँ? मेरी इतनी बड़ी दुकान के सामने अपना कबाड़ लगाकर मेरा ही धंधा चौपट करने चला है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस गरीब मजदूरों को सस्ता खाना खिला रहा हूँ। आपके ढाबे में तो बड़ी गाड़ियों वाले और अमीर लोग जाते हैं। मेरे इन छोले कुलचों से आपका क्या नुकसान होगा? तू मुझे सिखाएगा कि मेरा नुकसान कैसे होता है? ये जो तेरे पास सड़क छाप लोगों की भीड़ लगी है ना, इससे मेरे ढाबे का नाम खराब हो रहा है। मेरी पार्किंग घिर रही है। कान खोलकर सुन ले, कल से यहां तेरा ये ठेला दिखना नहीं चाहिए। अगर कल तू यहां दिखा तो तेरी दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा और ये सारा सामान नाली में फेंक दूंगा। मालिक, ऐसा मत कहिए, मुझ गरीब पर रहम खाइए। मेरी छोटी सी बेटी घर पर बहुत बीमार पड़ी है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे बस 2 वक्त की रोटी और अपनी बच्ची की दवा कमाने दीजिए। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है सेठ जी। धनीराम गुस्से से पैर पटकता हुआ वापस अपने ढाबे में चला गया। रामू का दिल बैठ गया था और वह सहम गया था, लेकिन ठेले पर खड़े मंगल और बिरजू जैसे ग्राहकों ने उसे हिम्मत दी। रामू ने ऊपर वाले का नाम लिया, अपने आंसू पोंछे और फिर से लोगों को खाना खिलाने में लग गया। रामू का बढ़ता धंधा देखकर धनीराम बौखला गया था। रात के खूब अंधेरे में वह अपने गुंडों के साथ रामू के ठेले के पास पहुंचा। इस भिखारी ने मेरी नाक में दम कर दिया है। तोड़ दो इसका सारा कबाड़, एक भी पतीला साबुत नहीं बचना चाहिए और सारा राशन नाली में बहा दो। आज इसका ठेला ही नहीं रहेगा तो कल से ये अपनी मनहूस शक्ल भी नहीं दिखाएगा। मेरी दुकान के सामने मुझसे ही पंगा, इसे तो मैं सड़क पर ला दूंगा। अगली सुबह रामू अपना चकनाचूर ठेला
और सड़क पर बिखरा राशन देखकर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर मेरे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों? अब मेरी बीमार बच्ची का इलाज कैसे होगा? कल डॉक्टर को पैसे देने थे। मेरी तो सारी जमा पूंजी, मेरी मेहनत सब इस मिट्टी में मिल गई। मैं तो कहीं का नहीं रहा मालिक, मेरी तो दुनिया ही लुट गई। रामू को इस तरह रोता देख रोज वहाँ खाने वाले मजदूर मंगल, बिरजू काका और कॉलेज का लड़का राहुल दौड़ कर आए। अरे रामू भाई, ये जुल्म किसने किया तुम्हारे साथ? ये कैसा खौफनाक मंजर है। तुम ऐसे सड़क पर बैठकर रो मत मेरे भाई, उठो यहाँ से। अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो घर पर उस मासूम बिटिया का इलाज कैसे होगा? हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, घबराओ मत। मंगल सही कह रहे हैं अंकल, आप रोइए मत। हमें अच्छे से पता है कि ये घटिया और नीच काम उसी सामने वाले ढाबे वाले सेठ धनीराम का ही है। उसे आपकी तरक्की देखी नहीं जा रही, पर आप खुद को अकेला मत समझिए। हम सब आपके साथ हैं और उस घमंडी सेठ को तो हम बाद में देखेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा। रामू, तूने हमें हमेशा इतने प्यार से अपने हाथों से भर पेट खाना खिलाया है। तूने कभी हमें गरीब मजदूर समझकर दुत्कारा नहीं। ये ले मेरी आज की पूरी दिहाड़ी। आज मेरा परिवार रूखी रोटी खाकर सो लेगा, पर तेरा ठेला आज के आज ही दोबारा लगेगा। हम ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ अंकल, और ये लीजिए हम सब दोस्तों की पूरे महीने की पॉकेट मनी। हम सब मिलकर अभी बाजार जाते हैं, सारा नया सामान और बर्तन लेकर आते हैं। आप बस हमें बताइए क्या क्या लाना है। सबने मिलकर पैसे जोड़े, नया सामान लाए और कुछ ही घंटों में रामू का ठेला फिर से एकदम नया कर दिया। रामू की आंखों में अब दुख के नहीं, खुशी और अपनेपन के आंसू थे। अगले दिन दोपहर के समय जब रामू के ठेले पर थोड़ी भीड़ कम हुई, धनीराम ने अपने नौकर रामदीन को पास बुलाया। रामदीन इधर आ, ये ले एक पुड़िया। इसमें सड़क की गंदी मिट्टी और बारीक कंकर हैं। जा चुपके से उस भिखारी रामू के छोले वाले पतीले में से मिला दे। जब लोगों के दांत के नीचे कंकड़ आएंगे तो उसका सारा धंधा और नाम एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगा। फिर देखता हूं कौन जाता है उसके पास। लेकिन मालिक, ये तो पाप है, किसी गरीब का पेट मारना और अन्न में मिट्टी मिलाना। ऊपर वाला क्या कहेगा? मुझे डर लग रहा है सेठ जी। तू मुझे धर्म कर्म सिखाएगा? जो कहा है वो कर, वरना आज ही तुझे काम से निकाल दूंगा और महीने भर की पगार भी नहीं दूंगा। जा चुपचाप अपना काम कर। बेबस रामदीन मिट्टी की पुड़िया लेकर रामू के ठेले की तरफ चल दिया। वह भीड़ के पीछे छुपकर पतीले के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसे बुरा लग रहा था और उसका हाथ कांप रहा था। तभी वहाँ फटे पुराने कपड़ों में एक भूखा अनाथ बच्चा आ गया। अंकल, मैं कल से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़े से छोले मिल सकते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं आपके बर्तन धो दूंगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे मेरे बच्चे, बर्तन क्यों धोएगा तू? ये ठेला तेरे जैसे बच्चों के लिए ही तो है। बैठ जा आराम से। जब तक रामू यहाँ है कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। रामू ने एक बड़ी सी प्लेट में गर्मा गर्म कुलचे और ढेर सारे छोले डालकर उस बच्चे को अपने हाथों से खिलाना शुरू किया। बच्चा ऐसे खा रहा था जैसे उसे बरसों बाद खाना मिला हो। ठेले के पीछे छुपा रामदीन ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। छी, मैं भी कितना नीच काम करने जा रहा था। जो इंसान एक अनाथ बच्चे को इतने प्यार से मुफ्त में खाना खिला रहा है, उसके साफ खाने में मैं मिट्टी कैसे मिला सकता हूँ? सेठ जी तो अपने लालच में अंधे हो गए हैं, पर मैं ये पाप नहीं करूंगा। रामदीन ने वो मिट्टी की पुड़िया वहीं सड़क किनारे नाली में फेंक दी और चुपचाप मुड़कर धनीराम के पास वापस आ गया। क्या हुआ रे रामदीन, इतनी देर क्यों लगा दी? कर दिया ना उस भिखारी का काम तमाम, या वहां खड़े होकर उसके मुफ्त के छोले कुलचे सूंघ रहा था? अब बस कल सुबह का इंतजार है। जब लोगों के दांतों के नीचे कंकर और गंदी मिट्टी आएगी ना, तब देखना कैसे लोग उसी का पतीला उसके सिर पर दे मारेंगे। रोता हुआ भागेगा यहां से और फिर कभी सड़क पर अपना कबाड़ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। जी जी मालिक, आपका काम हो गया।
मैंने वो पूरी की पूरी पुरिया छोलों के बड़े वाले पतीले में पलट दी है और एकदम नीचे तक चमचा चलाकर मिला भी दिया। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सेठ जी, वहां इतनी भीड़ थी कि किसी ने मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। कल सुबह देखना, वो रामू पक्का बर्बाद हो जाएगा। उसका सारा खेल खत्म ही समझो। धनीराम अपनी इस घटिया चाल पर खुश हो रहा था, जबकि उसे नहीं पता था कि रामू की अच्छाई ने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया है। रामू का ठेला फिर से सजता देख धनीराम पागल हो गया। उसने अपनी आखिरी और सबसे घिनौनी चाल चली और शहर के सबसे सख्त फूड इंस्पेक्टर को फोन लगा दिया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं धनीराम ढाबे वाला बोल रहा हूँ। साहब, मेरे ढाबे के सामने एक भिखारी सड़क पर सड़ा हुआ और जानवरों का मांस मिलाकर छोले कुलचे बेच रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप तुरंत आकर इसे जेल में डालिए, वरना शहर में बीमारी फैल जाएगी। कुछ ही देर में पुलिस और इंस्पेक्टर की गाड़ी सायरन बजाते हुए सीधे रामू के ठेले पर आकर रुकी। भीड़ घबराकर पीछे हट गई। धनीराम अपने ढाबे से खड़े होकर मजे से हंस रहा था। बंद करो ये सब, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओए ठेले वाले, तेरा ही नाम रामू है? जी साहब, मेरा ही नाम रामू है। क्या बात हो गई साहब, मैंने कोई गलती कर दी क्या? गलती नहीं, तूने जुर्म किया है। तेरी शिकायत आई है कि तू लोगों को बासी और कुत्तों का सड़ा हुआ मांस खिला रहा है। आज तेरा खाना लैब में चेक होगा। अगर तेरे इस पतीले में कुछ भी गड़बड़ निकली तो अभी तेरा ये ठेला सील करूंगा और तुझे सीधा जेल की चक्की पीसने भेजूंगा। बिल्कुल सही इंस्पेक्टर साहब, इस सड़क छाप ने तो पूरे मोहल्ले की हवा में जहर घोल दिया है। हम जैसे शरीफ दुकानदारों का नाम भी खराब कर रहा है। इसे तो हथकड़ी लगा कर ले जाइए साहब। नहीं साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपनी बीमार बच्ची के इलाज के लिए 2 पैसे जोड़ रहा हूँ। मैं किसी के खाने में जहर कैसे मिला सकता हूँ? आप खुद मेरा खाना चेक कर लीजिए साहब, ये एकदम साफ और शुद्ध है। तेरी ये झूठी कहानियां मैं थाने में सुनूंगा जब तक मैं इसका पतीला चेक नहीं कर लेता। उसने पतीले का ढक्कन हटाया, उसे ध्यान से सूंघा और फिर 1 चम्मच भरकर छोले अपने मुंह में रख ली। पूरे ठेले के पास एकदम सन्नाटा छा गया। रामू की सांसें अटक गईं और धनीराम अपनी जीत का इंतजार करने लगा। अरे वाह, क्या बात है रामू, मैंने अपनी इतने सालों की नौकरी में आज तक इतना स्वादिष्ट, ताजा और शुद्ध खाना कभी नहीं खाया। तेरे इन छोलों में सिर्फ मसालों का नहीं, बल्कि तेरी ईमानदारी और मेहनत का स्वाद आ रहा है। भगवान आपका भला करे साहब। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। मैं अपनी बीमार बच्ची की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी चंद पैसों के लिए किसी के भरोसे के साथ धोखा नहीं करूंगा साहब। और तू धनीराम, तूने पुलिस को झूठी शिकायत करके हमारा कीमती समय बर्बाद किया है। सिर्फ अपनी जलन और लालच में आकर तू एक गरीब और ईमानदार आदमी की रोजी रोटी छीनना चाहता था। तेरी नीयत में ही खोट है। मुझे तो अब तेरे ही ढाबे पर शक हो रहा है। सिपाही, इस घमंडी सेठ को पकड़ो और इसके पूरे ढाबे की चप्पे चप्पे की तलाशी लो। मुझे इसके किचन में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं नहीं साहब, आप मेरे ढाबे में क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा ढाबा तो एकदम नंबर 1 है। आप इस सड़क छाप ठेले वाले की बातों में क्यों आ रहे हैं? आप अंदर मत जाइए साहब, मैं शहर का नामी आदमी हूँ। सिपाहियों ने धनीराम की एक ना सुनी और सीधा उसके महंगे ढाबे के किचन में घुस गए। पीछे जाकर अंदर का नजारा देखकर अरे यहाँ से भी सबकी बदबू आ आंखें रही फटी है। रह गईं। कॉकरोच निकलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ अंदर तो बहुत बुरा हाल है। फ्रिज में हफ्तों पुराना सड़ा हुआ खाना बदबू मार रहा है, सब्जियों में कीड़े रेंग रहे हैं और बर्तनों पर काई जमी है। ये सेठ लोगों को सच में धीमा जहर खिला रहा था साहब। तो ये है तेरा नंबर 1 ढाबा, दूसरों पर जानवरों का मांस बेचने का झूठा इल्जाम लगाने वाले। तू खुद लोगों को कीड़े मकोड़े और सड़ा हुआ खाना खिलाकर उनकी जान से खेल रहा था। आज से तेरा ये ढाबा सील, इस पर भारी जुर्माना भी लगेगा और तू चलेगा सीधा हवालात की हवा खाने। ले चलो इसे और इसके ढाबे पर अभी ताला जड़ो। पुलिस धनीराम को पकड़कर ले गई और उसके ढाबे पर हमेशा के लिए ताला जड़ दिया गया।